Assalamualaikum and welcome to PSL 8 special presented to you by Coke and powered by Dollar. So after a word from sponsors, let's talk about PSL 8. Right, so situation क्या है? You know, Islamabad United and Lahore Qalandars हो गए हैं through for the playoffs जो 15 मार्च से शुरू होंगे. Now if you want, या क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फैन पूछ रहे हैं, फैंस पूछे कि क्या सिचुएशन होगी उनके लिए. Well, we'll just find out in a bit. मैं आपको क्यों ना दिखा देती हूँ पहले सबसे पहले पॉइंट्स टेबल एंड लेट्स हैव अ लुक कि अभी फिलहाल सिचुएशन क्या है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अभी 2 मैचेस खेले हैं. पेशावर ज़ल्मी के भी 2 मैचेस है, कराची किंग्स की 1, दे आउट ऑफ द टूर्नामेंट एंड मुल्तान सुल्तान पेशावर ज़ल्मी ने 3 मैचेस खेले हैं, मुल्तान सुल्तान के 2 मैचेस. सो आज का मैच जो खेला जाएगा उसमें क्वेटा ग्लैडिएटर्स हैज़ टू विन दैट मैच अगेंस्ट क्वेटा ग्लैडिएटर्स को आज का मैच जीतना पड़ेगा. पेशावर एंड देन दे हैव टू प्ले अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान. तो उनको अपने दोनों मैचेस जीतने होंगे एंड पूरी कोशिश करनी कि अच्छे रन रेट से जीते, फिर सिचुएशन थोड़ी बनेगी. इफ दे लूज टुडे वो लोग टूर्नामेंट से आउट है, एज सिंपल एज दैट. और फिर पेशावर और मुल्तान को हम लोग देखेंगे प्लेऑफ्स में. दैट्स दैट. उसके साथ अभी कल 2 मैचेस खेलेंगे, जल्दी से आपको उसकी भी अपडेट दे दूँ. पहला मैच जब बात करेंगे वो लास्ट मैच खेला गया था मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, जो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत लिया बाय 2 विकेट्स एंड दे डिड पुट इन अ गुड स्कोर. मुल्तान सुल्तान वेल बैटिंग फर्स्ट, 205 रन का टारगेट दिया एंड यू नो मोहम्मद शान मसूद के 75, टीम डेविड 60 एंड मोहम्मद रिजवान 33. मगर चेज के तो मास्टर्स हो गए ना इस्लामाबाद यूनाइटेड. एंड येस्टरडे फहीम अशरफ वाज द स्टार विद 51, शादाब आए ऊपर बनाए 44, कुडंट मेक अ सेंचुरी एंड सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड. और इस्लामाबाद यूनाइटेड चेज कर लिया और 2 विकेट से कामयाब हो गए. इससे पहले खेले गए मैच में वो भी आपको दिखा देते हैं जो क्वेटा पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान खेला गया. ज़ल्मी वन दैट मैच बाय 35 रन. इसमें स्टार्स थे भी साइम अयूब, कैडमोर, बाबर और बॉलिंग में वहाब और अरशद ने 3 विकेट्स लिए. साइम अयूब was really the start with the 68 runs. Well, हमारे एनालिस्ट वेट कर रहे हैं. सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दें, फिर जो पाकिस्तान विमेन लीग के जो एग्जीबिशन मैच है उसकी भी अपडेट देंगे जो अमेजॉन्स और सुपर विमेन के दरमियान खेला है. अभी अमेजॉन्स ने 132 रन का टारगेट दिया है, जिसमें निदा डानेली 3 विकेट्स एंड आलिया रियाज ने बनाए 38 रन. तो ये अभी फिलहाल तक अपडेट है. सुपर विमेन चेस कर रही है. कैन दे फ्लाई थ्रू and make 132? Well, we'll have to wait just a little bit. And on that note, what a great day to start exhibition match. Happy International Women's Day आप सबको. And gentlemen, you too. थैंक यू फॉर ऑल. आप लोगों ने औरतों को जगह दी है स्पोर्ट्स में बात करने के लिए. आपको मुबारक हो. आज आप लोगों का दिन है. हाँ बिल्कुल. बोलते हैं हम खामोश रहेंगे. बिल्कुल, हम तो वैसे ही बोलना यही चाहते हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम लोग सब साथ बोलें. ठीक है, इक्वालिटी की बात करते हैं आज. मगर आप ये देखो कि कितनी बड़ी ज़बरदस्त चेंजेस आई हुई हैं कि हमारा कमेंट्री बॉक्स जो है वो कितना पुरौनक हो गया है. ग्राउंड में जो जितनी भी हमारी प्रेजेंटर्स हैं वो कितने अच्छा लगता है. हाँ. पहले नहीं था ये सारा कुछ. बहुत अच्छी चेंज है ये. कहते हैं ना कोई माउंटेन हाई इनफ नहीं है. हमें समीना बेग ने करके दिखाया. राइट, सो वी हैव सो मेनी स्टार्स टू लुक फॉरवर्ड टू. सो जल्दी से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर लेती एक बार फिर. मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याहिया हुसैनी ने मुझे ज्वाइन किया है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद भी हमारे साथ मौजूद हैं. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी एंड वी हैव वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स पाकिस्तान एवर प्रोड्यूस, अब्दुल रज़ाक, जो हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग अस. सबसे पहले आपके पास आते हैं रज़ाक और कल के मैच की बात करते हैं. खवातीन का दिन है आज. स्टार्ट करना अच्छा आलिया, चले ठीक है. फिर आलिया, आज आपको सब मर्द हज़रात ने बोले कि आपके साथ स्टार्ट होना चाहिए. पेशावर ज़ल्मी एंड क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज हेड टू हेड तो होंगे, बट देवर 2 मैचेस दैट वर प्लेड येस्टरडे एंड आई थिंक जो हुआ हो रही है वो फ़हीम अशरफ की है, साइम अयूब की. बिल्कुल फातिमा, बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो मेरे साथी कलीग्स का कि उन्होंने मुझे पहले बोलने का मौका दिया. और दूसरा ये फातिमा कि मज़ा आ गया, पैसा वसूल परफॉर्मेंस थी भाई जो फ़हीम अशरफ ने कर दिया है कल. क्योंकि देखिए ये मुल्तान और इस्लामाबाद की जो दोनों टीमें हैं ना, ये 200 करती भी हैं और 200 खाती भी हैं. इनके पास दोनों चीज़ें जो है वो मौजूद हैं. और दोनों की जो बैटिंग है उसकी डेप्थ इतनी ज़बरदस्त है, इतनी स्ट्रॉन्ग है, जिसका मुजाहरा हमने देखा कल. और दोनों की बॉलिंग जो है वो कदरे वीक है. हालांकि जो मुल्तान सुल्तान है उनके पास बहुत बॉलर जो है उनके काफ़ी अच्छे हैं और विकेटें भी एक तरफ से गिर रही थी और एक तरफ से रन पे रन बन रहे थे. तो सच्ची बात यह है कि ये PSL का सबसे इंटरेस्टिंग मैच था जो रात को हमने इंजॉय किया उसको, थैंक्स टू राना फ़हीम अशरफ साहब. और दूसरी बात ये है कि एक बात हम बार बार रिपीटेडली कह रहे हैं कि मुल्तान सुल्तान को
बहुत अच्छे बॉलर्स हैं उनके। एहसानुल्लाह ने 18 विकेट अब तक ले ली हैं 6.2 की इकोनॉमी से। आफरीदी ने 13 विकेट ले ली हैं। उसामा मीर ने 11 विकेट ले ली हैं। सब टॉप के लोग हैं, लेकिन ये जो इनएक्सपीरियंस होना है ना, ये डेफिनेटली क्रंच मैचेस में इनको नुकसान देगा। यानी अगर सामने कोई खड़ा हो गया, जिसको मुजाहरा हमने कल देखा भी, तो ये एक थोड़ी सी चीज ऐसी है जो मुझे लगता है कि शायद इनको कहीं ना कहीं जाके मुश्किल पेश आ सकती है। मगर उसके साथ साथ उनकी जो मिडिल ऑर्डर है वो इतना जबरदस्त हो गया टीम डेविड के आने से कि आप देखें उन्होंने रुमान रईस को जो कल 4 छक्के लगाए हैं वो भी बड़े मजेदार वो देखने वाला था। फिर उनके पास मतलब मिडिल ऑर्डर तो वैसे ही मिलर है, रोसो, बुलार्ड, ये सब इतने जबरदस्त प्लेयर हैं। शान मसूद कल बहुत अच्छा खेले। तो आखिर में ओवर तक ये लग रहा था कि मुल्तान सुल्तान ही जीतेगा, लेकिन उसके बाद फिर जो 11 रन खाए, किसी ने 18 रन खाए, उसकी वजह से जो फिर इवेंचुअली जो है बॉल उनके कोर्ट में चली गई इस्लामाबाद के। लेकिन बहुत मजा आया और पीएसएल से ही प्लेयर्स मिलते हैं जो आगे जाते हैं। और इसलिए विमेंस लीग भी इसलिए हो रही है। आपने सही बोला कि पीएसएल से प्लेयर्स मिले। दिस इज अ वर्ल्ड अपॉर्चुनिटी फॉर विमेन एज वेल, क्योंकि वो सामने आएंगी, उभरेंगी। सो गुड लक विद दैट एज वेल टू पीसीबी जिन्होंने इनिशिएटिव लिया है। अब्दुल रज़ाक भी हमारे साथ मौजूद है। तो रज़ाक को आज कल शाहीन भी काफ़ी एक्सपेरिमेंटल मूड में थे। ही केम अप, he made 52. What do you think of that? You want to see Shahin play up? फातिमा अच्छी चीज थी। और really? ये कि कराची और कोयटा ने, मैं समझता हूँ कि ये जो टूर्नामेंट है ना बिल्कुल एक साइड पे कर दिया, क्योंकि दोनों टीमों के चांसेस अब 98-99% तो बाहर हो चुके हैं। तो दोनों जो बाकी जो मैचेस हैं वो काफ़ी, जितना प्रेशर होना चाहिए उतना प्रेशर नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह पेशावर खेल रही है और जिस तरह इस्लामाबाद खेल रही है, तो एकदम से आपको लगा होगा कि यार कि दोनों टीमों ने कैसा राइज किया, पिक किया। और ऐसे लगा जैसे इस्लामाबाद की टीम पूरे टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है। जिस तरह वो चेजिंग में एंजॉय करते हैं, तो स्कोर उनके लिए कुछ भी नहीं है। और अच्छी बात ये इंटेंट उनकी बड़ी पॉजिटिव है। जो बैट्समैन जा रहा है वो मैच जीतने के लिए जा रहा है। सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आ रही है वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए इस्लामाबाद के जो कोच हैं, जो उनकी मैनेजमेंट के लोग हैं, कि जितने प्लेयर्स हैं को वो अपने लिए नहीं खेल रहे, वो मैच जीतने के लिए जा रहे हैं। फहीम अशरफ को देख लें, इतने सालों के बाद उन्होंने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस इस साल दे रहे हैं। और ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई बैकबोन है वो इस्लामाबाद की। जैसे ऑस्ट्रेलिया में माइकल बैब वगैरह खेला करते थे कि मैच को लेके चलते थे, एंड पे फिनिश पे लेके जाते थे, आखिरी ओवर तक लेके जाते थे। जिस तरह उसने बैटिंग कर दी है, अमेजिंग बैटिंग नजर कर दी है। और इस्लामाबाद को मैं हाईली अप्रिशिएट करूंगा कि वो हो सकता है कि ये टूर्नामेंट की सबसे अच्छी टीम और चैंपियन बने। Absolutely, I have to agree, Siku. I have to agree with Razak on that. Islamabad United 205 जब एक टीम बना के आपको दे देती है कि you make that, वो तो उनको साइकोलॉजी लगता है वो जीत गए। But then comes Islamabad United with that intent and that chasing कि वो बिल्कुल चैंपियंस बन गए। It's so nice to see them with इतनी डेप्थ है उनकी बैटिंग में। So they are really here to play and they're really here to win. I love their mindset. नहीं, तो अभी से मैं ये नहीं कह सकता कि वो मतलब है कि वो उनके कंफर्मेशन के जी, जिस तरह भी रज़ाक तो बहुत ही कॉन्फिडेंट हैं कि वो जीत जाएंगे। मगर कल जो है पुअर कैप्टनसी है रिजवान की। आप लोगों ने ये चीज़ तो किसी ने बोली नहीं। वो आप इसके लिए तो आप बैठे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। जो पुअर कैप्टनसी ये है कि आपके पास, आपको पता था इलियास जो है सबसे वीक लिंक था उनकी बॉलिंग का, आपने आखिरी ओवर उसको दे दिया। उससे पहले, इस मैच से पहले वो दो मैच और खेले थे और उन 2 मैचों में सिर्फ उन्होंने 4 ओवर किए थे। यानी कि उनकी जो बॉलिंग की जो एक्सपीरियंस था ये था उनका, आपने उनसे बॉल करवा दिए। खैर एक शॉट तो जो फहीम अशरफ ने मारा है वो मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है एज अ क्रिकेटर कि वो कैसे उसने जो थर्ड मैन की तरफ ऐसे जो स्कूप करके छक्का मारा है। दैट वाज अमेजिंग। कमेंट्री बॉक्स वाले भी हक्का बक्का बैठे थे, ये क्या शॉट था वो, अमेजिंग शॉट। मगर ये उनका वीक लिंक था। अब उनके पास एहसानुल्लाह था, उनके पास अब्बास अफरीदी था। ये दोनों बॉलर ऐसे हैं कि जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में हाईएस्ट विकेट लिए हुए हैं। एहसानुल्लाह की हाईएस्ट है, उसके बाद अब्बास अफरीदी की हैं। दोनों ने मिलकर बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की हुई। तो आपको ये पुअर कैप्टनसी थी कि उसको आखिरी ओवर इनमें से किसी एक को करवाना देना चाहिए था, ना कि इलियास को, जो कि खेल ही नहीं रहे थे इस टूर्नामेंट में। और फिर वही शादाब की, जो मैं हमेशा कहता हूँ गलत फहमी कि मैं बहुत बड़ा बैट्समैन हूँ, ठीक है उन्होंने कल 44 किए, मगर उससे पहले उन्होंने क्या रन्स किए, वो मतलब उनके 70-80 में थे, ये 40 निकाल दें तो उनके 40 या 30 रन थे पहले। So you don't want to see him up and play, हाँ? नहीं, मैं कहता हूँ खेले, मगर देखें जब बैट्समैन आपके पास है ना, कल शाहीन ने क्या किया, लाहौर कलंदर ने साफ बता दिया कि वो मैच खेलने के लिए, जीतने के लिए गए ही नहीं।
कभी हो सकता है कि यार आपके पास 2 बैट्समैन पड़े हों और आप चेस कर रहे हो रन और आप जो है शाहीन को ऊपर भेज दें, आपने 12 ओवर ज़ाया कर दिए, मैच खत्म हो गया। उन्होंने आउट करने की कोशिश भी नहीं की, उन्होंने कहा खेलने दो शाहीन को। पर शाहीन इज़ नॉट अ प्योर बैट्समैन। ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खुशाइन बात है कि वो थोड़े रन्स कर रहे हैं, कभी जब पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ेगी तो वो रन्स कर देंगे। मगर अगर कहीं आप सीरियस मैच खेल रहे हो, नॉकआउट के अंदर हम देखेंगे कि इन बैट्समैनों को कि ऊपर आते हैं कि नहीं आते, प्रैक्टिस के लिए सही है। ठीक है याया भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद है। तो भट्टी साहब आपसे जल्दी से अपडेट ले लेते हैं आज के मैच की। ज़ल्मी और ग्लैडिएटर्स आमने सामने। आई नो दैट कि सरफराज आज का मैच होपफुल नहीं है वो आज खेलने के, सो ये कंफर्म हो गया कि नवाज़ उनकी जगह कप्तानी करेंगे। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का कैसे वैसे आपको लग रहा है मोराल आफ्टर विनिंग द लास्ट मैच? उनको थोड़ी सी है ना कि ऑक्सीजन मिल रहा है कि दे कैन क्वालिफाई फॉर द प्ले ऑफ समहाउ। देखिए फातिमा, बिल्कुल सरफराज के बारे में तो अब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि वो आज के मैच में अवेलेबल नहीं है। मोहम्मद नवाज कप्तानी करेंगे और बिस्मिल्लाह खान जो हैं उनको रिप्लेसमेंट की हैसियत रिप्लेस किया है एज ए विकेट कीपर। तो बिस्मिल्लाह खान विकेट कीपिंग करेंगे। तो सरफराज की जो उंगली में चोट लगी थी, तो 80 लगातार पीएसएल की हिस्ट्री में शायद वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने पहले एडिशन से लेकर 8वें एडिशन तक 80 लगातार मैच खेले और आज वो पहला पीएसएल की हिस्ट्री का मैच अपना मिस करेंगे। बल्कि क्वेटा की कप्तानी भी पहली बार मोहम्मद नवाज कर रहे हैं, वरना 80 मैचों में कप्तानी सरफराज ने की है। लेकिन जो अच्छी खबर है क्वेटा के लिए कि जैसन रॉय जो इंग्लैंड की सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश गए हुए थे, आज सुबह वो इस्लामाबाद पहुंच गए। तो होपफुली आज वो अवेलेबल होंगे। तो टॉप ऑर्डर बैटिंग में सही है, क्योंकि मेरे पास 1 मिनट रह गया। सॉरी भट्टी साहब, मैं वापस आपके पास आऊंगी, बट या डू यू थिंक व्हाट फार्मूला डज क्वेटा ग्लैडिएटर नीड टू विन टुडे मैच? इज जेसन रॉय द तड़का दे वर मिसिंग फॉर? देखें, क्वेटा ग्लैडिएटर के लिए एक ही फार्मूला है, आज जीतना है तो आगे के लिए सोचना है। आज अगर वो हारे तो फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन है 2023 में। रियली? एब्सोल्युटली। I can't believe you saying that, but चले ठीक है। भट्टी साहब, अभी एग्जीबिशन मैच भी विमेन का जो विमेंस लीग का चल रहा है उसकी भी बातें करेंगे, बट वी एक्चुअली हैव टू टेक अ ब्रेक। सो विल से थैंक यू टू आलिया रशीद हु गिव अ मोशन। भट्टी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। रेस्ट ऑफ द पैनलिस्ट टू स्टे विद अस। आप हमारा शो देख रहे हैं PSL 8 प्रेजेंटेड टू यू बाय कोक एंड पावर्ड बाय डॉलिन्स। वील सी यू जस्ट इन अ मोमेंट, स्टे विद अस। Welcome back after the break. PSL 8 may of course there's some chances of Quetta Gladiators to go through the playoffs, but it's not going to be easy. उनको अपने मैचेस जीतने होंगे, ठीक है? किस तरह जीतने होंगे? अच्छे रन रेट के साथ जीतने होंगे, वरना फिर if they lose today तो मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मे हो जाएंगे थ्रू। With that, Amazons और सुपर विमेन, ये पाकिस्तान सुपर लीग फॉर विमेन जो खेला जाएगा उसके एग्जीबिशन मैचेस हो रहे हैं। पिंडी में जल्दी से स्कोर अपडेट दे दें कि Amazons ने 132 रन का टारगेट दिया था एंड सुपर वुमेन्स आर इंचिंग क्लोजर। 111 रन बनाते थे, जो मैंने लास्ट स्कोर अपडेट किया था। सो यस, सो दे आर इंचिंग क्लोजर एंड लेट्स सी इफ दे कैन विन दिस मैच और नॉट। उसकी ठीक है 126 पे 2 ये मुझे स्कोर अपडेट मिल गया है। ये है सुपर विमेन का, सो दे वेरी वेरी क्लोज टू विनिंग द मैच। अच्छा, उसके साथ साथ हम लोगों को थोड़ी सी बात करनी है अबाउट द टीम जो कराची किंग्स है, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, व्हाट्स गोइंग टू गो ऑन, आप क्या मेजर स्टेप्स लिए जाएंगे? नहीं, या एंड सिक्कू वो आंसर करेंगे, बट मैं मुल्तान सुल्तान की बात करना चाहती हूँ। रज़ाक मेरे साथ मौजूद है। रज़ाक, मुल्तान सुल्तान ऑन पेपर लुक्स वेरी गुड, बहुत ज़्यादा डेटा पे बिलीव करते हैं, मगर कहीं बीच में फंस भी जाते हैं। तो आप क्या डिफरेंट देखना चाहते हैं मुल्तान सुल्तान से इन द नियर फ्यूचर, जो अभी उनके मैचेस बाकी हैं? देखिए फातिमा, भी रावलपिंडी में मैचेस हो रहे हैं, इसके बाद सारे मैचेस लाहौर में होंगे। यहाँ कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट है और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि इनको सूट भी करेगा। जिस तरह की ये मुल्तान की टीम है, टीम डेविड के आने से इनकी स्ट्रेंथ बढ़ी है। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है सिर्फ बॉलिंग में। बॉलिंग में जो यूटिलाइजेशन हो रही है वो ज़रा सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे किस बॉलर को डेथ ओवर में बॉलिंग करवानी चाहिए, क्योंकि आखिरी ओवर में मैच जा रहे हैं, काफ़ी मैचेस आखिरी ओवर में गए हैं, तो ये सोचना पड़ेगा। और इससे पहले अब्बास ने आखिरी ओवर किया था जिसमें 22 रन चाहिए थे, तो वो बड़ी मुश्किलों से वो कराची के खिलाफ इन्होंने मैच जीता था, वो भी ऑलमोस्ट हार चुके हुए थे। तो अभी देखना पड़ेगा लियास ने जिस तरह बॉलिंग की है आखिरी ओवर, तो ये एहसानुल्लाह है, समीन गुल है इनके पास, बड़ी अच्छी ऑप्शन, उसको भी खिलाना चाहिए मैचेस। फिर जाके अगर ये इस चीज़ में थोड़ा फोकस करेंगे तो मैं समझता हूँ ये भी टीम अच्छी बन जाएगी।
ठीक है, सो बिल्कुल हाईएस्ट विकेट टेकर एंड हाईएस्ट रन स्कोरर दोनों मुल्तान सुल्तान के ऑन पीएसएल पॉइंट्स टेबल। नाउ लेट्स हैव अ लिटिल ओपन डिबेट और रज़ाक आप भी इस प्लीज डिस्कशन का हिस्सा ही रहेगा, पर आप दोनों से बात करते हैं। या जस्ट कमिंग टू यू फर्स्ट, कराची किंग्स क्वेटा ग्लैडिएटर्स वीकर टीम्स हैं, बहुत बुरा पीएसएल गया उन लोगों का, मेजर चेंजेस की बात कर रहे हैं लोग बिकॉज फैंस आर वेरी डिसअपॉइंटेड, दे वांट देयर टीम्स टू प्रोग्रेस। क्या मसले हैं, क्या होगा आगे? देखिए फातिमा, कराची बड़ा शहर है और कराची की टीम आखिरी 4 टीमों में नहीं आती तो पीएसएल जो है वो ख़त्म होने से पहले ही ख़त्म हो जाता है। कोयटा ग्लैडिएटर ने पिछले 4 सीज़न में जिस तरह परफॉर्म किया था वो टीमें स्ट्रगल कर रही है अपनी जगह है। ठीक है, ये आप सेटों की टीम है, आप अपना पैसा लगाते हैं, अपनी मर्ज़ी से डिसीजन करते हैं, लेकिन आपको ये भी मानना होगा कि दोस्ती यारियाँ चलती हैं, पसंद नापसंद चलते हैं, लोगों को फिट इन कराया जाता है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। वसीम अकरम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन ड्राफ्ट में जो सिलेक्शन थी उसने आके आपको ग्राउंड में बता दिया कि जनाब आप क्या गलती कर रहे हैं। देखिए 27-4 काम है, ये मेरा मतलब नहीं है कि सिर्फ आप ड्राफ्ट में आए उसके बाद पीएसएल में आए उसके बाद दुकान बंद की चले गए, तो फिर ऐसे ही नतीजे आएंगे। आमिर से मुझे बड़ी उम्मीद थी, नहीं परफॉर्म कर सके, इमाद वसीम ने परफॉर्म किया, बॉलर की हैसियत से परफॉर्म कम किया, बैट्समैन की हैसियत से उन्होंने ज़्यादा परफॉर्म किया। तो कराची में वसीम अकरम का क्या रोल है वही बता सकते हैं। इंटरेस्टिंग, आई एम सो सॉरी वी डोंट हैव मच टाइम सिक्कू, बट नेक्स्ट शो में मैं प्रॉमिस आपसे इस बारे में जरूर बात करना। मैं नाराज हो गया हूं। और बिल्कुल नाराज नहीं, आज वुमेन्स डे, आज आपको बिल्कुल हक नहीं है, वैसे होना चाहिए आज आपको नाराज वुमेन्स डे पे, बट थैंक यू सो मच, आप सबने हमें ज्वाइन किया पीएसएल 8 के स्पेशल शो में। आज लेट्स सी, आज के मैच बहुत कुछ सामने लेकर आएगा, सो विल वेट एंड वॉच फॉर टुडेज मैच। हम आपको मिलेंगे कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।